रांची के जेल मोड़ चौक के पास बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। रैपिड रिस्पांस टीम एक्शन में आ गई है। प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गा अंडा पर बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यही नहीं, प्रतिबंधित क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। की पुष्टि के बाद रैपिड रिस्पांस टीम एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। आरआरटी प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के परिधि में प्रतिबंध, मुर्गा अंडा का बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध, प्रतिबंधित क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। आरआरटी के सहयोग के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल तैनात। रांची के जेल मोड़ चौक के नजदीक बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन अलर्ट हो गया है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में कुक्कुट प्लांट से संबंधित सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को बर्ड फ्लू के संबंध में माइक के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। कृपया ध्यान दें, सार्वजनिक सूचना दिनांक 3/3/2023 को जेल मोड़ कचहरी चौक पुरानी अतिथि कचहरी चौक के नजदीक बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि जेल मोड़ चौक कचहरी के संक्रमित क्षेत्र से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा मुर्गी, बतख एवं चूजा आदि पक्षी एवं अंडों के क्रय विक्रय पर अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा 7 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो संबंधित क्षेत्र में डिसइंफेक्शन का काम भी कर रही है। जिला प्रशासन की टीम 1 किलोमीटर के प्रभावित दायरे में घर घर जाकर पक्षियों, अंडों आदि की उपलब्धता सर्वेक्षण कर रही है। 1 से 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गी, मुर्गा, बतख, चूहा आदि पक्षी एवं अंडों के क्रय विक्रय पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पूर्व से उपलब्ध पक्षियों, अंडों को भी बाहर भेजने और इस दायरे में बाहर से पक्षियों, अंडों को लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और इसकी पुष्टि होने पर अब जाहिर तौर पर प्रशासन अलर्ट है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। पूरी जानकारी दे। देखिए, बिल्कुल राजधानी जिस तरह से बोकारो से यह पूरा मामला शुरू हुआ था बर्ड फ्लू का, ऐसे में धीरे धीरे राजधानी तक यह मामला जो है वो सामने आ चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन, रांची नगर निगम जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही है कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जहां पुष्टि हुई है, उन इलाकों को सैनिटाइज किया जा सके। साथ ही जो संक्रमित क्षेत्र हैं उसको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके, उन क्षेत्रों पर लोगों को जागरूक किया जा सके, इस दिशा पर काम कर रही है। क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिनका काम है कि न सिर्फ कचहरी, जेल चौक सहित इसके 1 किलोमीटर के दायरे पर उन तमाम गली मोहल्ले और दुकानों में जाकर के जानकारी देना कि किसी भी तरह के इस क्षेत्र में मुर्गा हो या बतख हो या चूजा हो, इनकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अगर किसी तरह की बिक्री करते पाए जाते हैं तो 2005 आपदा अधिनियम के तहत इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर के आज अलग अलग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराई गई है, ताकि जो इलाके में इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं या फिर घरों पर जो मुर्गी, मुर्गा या फिर बतख, चूजे सहित कई चीजें उपलब्ध है और खरीद बिक्री की जा रही है, तो उनकी पूरी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि इलाके के लोगों को जागरूक किया जा सके। जागरूकता बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि बर्ड फ्लू के मामले जबकि पुष्टि होने के बाद लोगों को बीच में ये बताना बेहद जरूरी है कि इनके सेवन से न सिर्फ उसके जनमाल के नुकसान हो सकती है, बल्कि संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में इस चीज को बेहतर ध्यान में रखते हुए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो कि 4 अलग अलग दिशाओं के लिए, अलग अलग जोन के लिए चिन्हित किए गए हैं। साथ ही कोशिश की जा रही है कि जिन इलाकों में इस तरह की जो मुर्गी हो या फिर बतख हो या चूजा हो, इनकी बिक्री ना हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही रांची डीसी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी पत्र के माध्यम से
दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने थाना प्रभारियों को भी यह सुनिश्चित कराए कि कम से कम रांची जिले के वैसे संक्रमित क्षेत्र जहां पर बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर मुर्गा मुर्गी के जो व्यापार होते हैं या फिर वहां पे मौजूद है, फार्म मौजूद है, इन तमाम लोगों को जाकर के जागरूक कराएं और न सिर्फ जागरूक कराएं बल्कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक जो है वो बिक्री के लिए रोक लगाई गई है, इसलिए इसकी जागरूकता बेहद जरूरी है। इसलिए थाना प्रभारियों को भी अलग से दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब से लेकर के 21 दिनों तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी और उसके बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव पाया जाता है, अगर लगता है कि जिला प्रशासन ने जो कार्य किए हैं उनसे संतोषजनक कार्य सामने आए हैं और लक्षण जो है अब इलाके में मौजूद नहीं है बर्ड फ्लू के, तो उसके बाद धीरे धीरे खरीद बिक्री की जो छूट है वो दी जाएगी और इसके बाद लोग इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब से लेकर के 21 दिनों तक किसी भी तरह के इलाके में मुर्गे मछली मुर्गे और मुर्गी और बतख का चूजे की जो खरीद बिक्री है, अंडे की जो खरीद बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि वैसे इलाके जहां पर बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं लेकिन उन इलाकों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि उन इलाके के जो मुर्गी फार्म है या फिर अंडे के व्यवसाय है उन लोगों तक पहुंचा जा सके और वहां से सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसकी जांच कराई जा सके ताकि ये जानकारी पुख्ता हो सके, चिन्हित किया जा सके कि अब तक जो बर्ड फ्लू के जो मामले हैं जो कचहरी चौक, रेडियम रोड सहित जेल चौक के आसपास से पुष्टि हुई है, क्या उनका संक्रमण का दायरा राजधानी के दूसरे बड़े इलाकों में गया है या फिर नहीं गया है। क्योंकि रांची अमूमन 2-3 अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं। मेन सिटी जहां पर पुष्टि हुई है कचहरी चौक के पास, उसके बाद मेन रोड का इलाका हो या फिर डोरंडा के इलाके हो या फिर बड़तलाव का इलाका हो, कांकी का इलाका हो, ये ऐसे इलाके हैं, कालटोली का इलाका हो, ये ऐसे इलाके हैं बड़े पैमाने पर इनके व्यवसाय जो है वो की जाती है। तो ऐसे में एक क्षेत्र जो है पहले चिन्हित किया गया जहां पर संक्रमण की पुष्टि हुई थी, उन जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों को निर्देश दिया गया है कि इलाके में जाकर के लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाए बल्कि अगर गाइडलाइन का अनदेखी करने वाले गाइडलाइन की अनदेखी करते हैं तो उन पर आपदा अधिनियम 2005 के तहत जो है वो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बेहद गंभीरता से पूरे मामले को जिला प्रशासन ने लिया है। इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रयास ये भी किया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके ताकि संक्रमण का जो दायरा है वो सीमित इलाके तक ही सीमित रहे और उनका जो खतरा है वो कम से कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। जी इमरान, जिस तरीके से हम सभी को पता है कि लग्न का मौसम है और त्योहार का भी मौसम है, होली है, शब बारात है और ऐसे में नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो ज्यादा फोकस उनका होता है चिकन की तरफ, तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके और फिलहाल चिकन से वो परहेज करें क्योंकि इसका संक्रमण इतना ज्यादा होता है कि वो जान भी ले सकता है इंसानों की। तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन किस तरीके से उन्हें जागरूक कर रही है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मौजूदा समय है और मार्च अप्रैल का जब महीना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं लगन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार भी इस दौरान आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो होली हो, शब बारात हो या फिर दूसरे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार है जो आने वाले हैं, रमजान हो, कई चीजें हैं। ऐसे में इलाके में संक्रमण का दायरा ना बढ़े इसे लेकर के रांची डीसी ने न सिर्फ पहले बैठक की बल्कि बैठक के दौरान रांची नगर निगम की टीम भी मौजूद थी। उनकी इन्फोर्समेंट टीम जो है वो पूरे इलाके में गश्ती कर रही है, मैकिंग किया जा रहा है, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरह से संक्रमण का दायरा दूसरे जिले से बढ़कर के राजधानी रांची तक पहुंचा, रांची के कुछ इलाकों में इसकी पुष्टि भी हुई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब पर्व त्योहार है, लगन है, तो ऐसे में चिकन का सेवन जो है वो बेहद कम से कम लोग करें, इसका विशेष ख्याल रखा जा सके क्योंकि जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है इनको लोगों को समझना होगा, इसके गाइडलाइन के अनुसार अपने जीवन में कार्य
शैली में इसे लानी होगी, तभी जाकर के हम किसी संक्रमण को रोक सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के संक्रमण हो। अगर कोरोना के काल में भी जो गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसके बाद लोगों से जो व्यवहार की उम्मीद की गई थी, उसके अनुरूप लोगों ने काम किया। आज स्थिति यह है कि शहर से कोरोना का नामो निशान मिट गया। इक्की दुक्के केस को अगर छोड़ दे तो राजधानी कोरोना मुक्त है, एक तरह से कहें तो। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अब जिला प्रशासन के पास है। जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ मैकिंग के जरिए, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके, बल्कि जो टीमें बनाई गई है, आरआरटी क्विक रिस्पांस टीम, वो गली मोहल्ले में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग इसके समझेंगे भी, और साथ ही साथ जिस तरह की जो इसके व्यवसाय जो करते हैं, चाहे मुर्गी फार्म हो, बतख के हो या फिर अंडे के व्यवसाय हो, ये तमाम लोगों में एक चीजें जो देखने के लिए मिली है, उनका जो बिक्री है वो जाहिर सी बात है कि जैसे ही बर्ड फ्लू के जब भी मामले सामने आए हैं, आज ही नहीं, आज से कई साल पहले भी, अब पिछले कुछ वर्षों में, तो इसके व्यवसाय पर भी असर पड़ता है, और उनके जो व्यवसाय है वो स्टॉक मंगाना या फिर रखना जो है वो बंद कर देते हैं। धीरे धीरे जो मांगे हैं वो अप्रूव जो चीजें हैं वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें व्यवसायिक क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कहें कि पूरी तरीके से सभी लोग अलर्ट है, चाहे वो व्यवसाय है, लगन के मौसम पर जो लोग पार्टी में पहुंचेंगे वो वेजिटेरियन के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। मटन का इस्तेमाल किया जा सकता है, चिकन का इस्तेमाल लोग कम ही कर रहे हैं। तो इन घरों में भी इसका असर जो है वो साफ तौर से उनके पकवानों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब चर्चा का विषय लगातार राजधानी में देखने को मिल रहा है। हर गली मोहल्ले में अगर आप चिकन की बात करेंगे तो बर्ड फ्लू का नाम सामने आ रहा है। तो लोगों को इसकी जानकारी है कि बर्ड फ्लू उसके जीवन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूकता का आलम यह है कि इनके चिकन जो अंडे हो या फिर चूजा हो या बतख हो, उनके सेवन पर जो है वो बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लोग न सिर्फ जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करेंगे, बल्कि जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की टीम खुद पूरे इलाके में घूम घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम भी बड़ी तेजी से कर रही है। बिल्कुल, आम लोगों की सहभागिता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन लोगों को जिस तरीके से अवेयर कर रही है कि चिकन से परहेज करें, और बर्ड फ्लू लगातार पहले भी ऐसा देखने को मिला है, बर्ड फ्लू की वजह से परेशानी बढ़ी है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि चिकन से परहेज किया जाए, अंडों से परहेज किया जाए। इसी बीच अगर स्वास्थ्य मंत्री की कल की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि बर्ड फ्लू जब आता है, मैं और ज्यादा मुर्गे खाता हूं, तो ऐसी चीजों से स्वास्थ्य मंत्री को भी दूरी बनाए रखने की जरूरत है, और स्वास्थ्य मंत्री को इसकी गंभीरता को समझनी चाहिए। इमरान, जो भी कुछ भी अपने अंदाज में कह दे, चाहे वो राजनेता हो या फिर आम लोग, लेकिन उनको पता है कि बर्ड फ्लू आज के वक्त में बेहद खतरनाक है। ऐसे में ना सिर्फ इन पक्षियों पर इसका असर पड़ सकता है, मुर्गी पर इसका असर पड़ सकता है, बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया, गाइडलाइन जारी किए हैं, और इसी के तहत जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि होली का मौका था, अब स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान पर उसका कहने का अंदाज क्या था, किस तरह की चीज, उस तरह के माहौल में सारी चीजें कही जा सकती है। लेकिन अमूमन हर एक व्यक्ति जो है, जब भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आता है, क्या आम क्या खास, जो है उनकी जुबान जो है वो चिकन के खाने को लेकर के है जो है वो परहेज करना ही पसंद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजधानी वासी भी इस चीजों को गंभीरता से ध्यान में रखेंगे, और आने वाले दिनों पर जिस तरह से व्यवसायिक गतिविधियों में अंकुश लग रहा है, लगातार चीजें जो है वो खरीद बिक्री जो है वो बेहद कम हो रहे हैं। जहां चिकन के दाम जो थे वो 135 रुपये, 140 रुपये, कभी कभी 160 रुपये तक ही प्रति केजी का दर से लोग लेते थे, लेकिन अब आज के वक्त में अगर कहें तो बेहद कम जो है, हाफ मार्किंग में अगर हम कहें तो सीधे प्राइस जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लगातार लोगों में जो सेवन के जो बातें कम आई है, खाने की जो बातें जो कम कर रहे हैं लोग, चिकन को परहेज कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें, चाहे वो पर्व त्योहार का मौका हो, होली का मौका हो, शब-ए-बरात का मौका हो, लोगों के घरों पर कम से कम राजधानी में आपको चिकन के पकवान जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अल्टरनेट उपाय के रूप में लोग दूसरे चीजों को वेजिटेरियन के रूप में लोग रखेंगे, या फिर मल्टीपल चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, मटन
बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिकन की तरफ लोग कम ही जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन लोगों के घरों तक पहुंच रही है। जिस तरह से जो मैकिंग में मौजूद जो ऑफिसर्स हैं, उनके शब्दों का अगर हम सुनेंगे और देखेंगे तो साफ बता रहे हैं कि वो कितनी गंभीर इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों का एक दल जो है वो लगातार उन क्षेत्रों पर जा रहा है जहां पर संक्रमण के मामले सामने आए हैं, और कुछ संभावित क्षेत्र जो है उन तमाम घरों के दरवाजे को नॉक किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके घर पर मुर्गी है या नहीं है, उनके पास स्टॉक में अंडे रखे हुए हैं या नहीं है, अगर है तो वो जिला प्रशासन को दे दे, वो किसी भी तरह की खतरा नहीं उठाए। साथ ही इलाके को डिसैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो संक्रमण है उसे कम किया जा सके। इन सारी चीजों पर विशेष फोकस की गई है जिला प्रशासन रांची नगर निगम की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में संक्रमण का जो दर है वो बेहद कम होगा और लोग जो है अपने पुराने अंदाज में इन सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की सेवन से लोगों को बचनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर संक्रमण के दायरे जब बढ़ गया, आपको अगर इसकी संक्रमण अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो जान माल का खतरा हो सकता है, परिवार संक्रमित हो सकते हैं, उनके परिवार के बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, या उनके घर में मौजूद पक्षी या मुर्गी संक्रमित हो सकते हैं। इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन जिला प्रशासन रांची नगर निगम जारी कर रही है, आज इसका अनुपालन कराने की कोशिश किया जा रहा है, उसे आम लोगों को करना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो बर्ड फ्लू के चपेट में आने से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, रैपिड रिस्पांस टीम भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि रांची में बर्ड फ्लू की दस्तक सुनाई दी है। बर्ड फ्लू के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि वो इसके सेवन से दूर रहे और इस वायरस से बचे रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।